तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कई सालों बाद आखिरकार वीजोंग और मास्टर गाइनी का आमना सामना हो चुका था, जहां ये दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। इस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि अचानक से मास्टर गाइनी ने वीजोंग को थोड़ा बहुत जख्मी कर दिया था, जो देखकर बाइफेंग फौरन से मास्टर गाइनी पर एक अटैक कर देता है। इस अटैक को रोकने के लिए हम देखते हैं कि मिस रोंग फौरन से मास्टर गाइनी के सामने आ चुकी थी, जहाँ वो मास्टर गाइनी की जान तो बचा लेती है, लेकिन वो खुद की जान नहीं बचा पाती। और हम देखते हैं कि वो काफी बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी, जो देखकर मास्टर गाइनी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि आखिरकार मिस रोंग मास्टर गाइनी की बाहों में अपनी सांसें तोड़ देती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल इसी सीन से शुरू होता है, जहां मास्टर गाइनी ने अभी भी मिस रोंग को अपनी गोद में पकड़ा हुआ था। ये देखकर वीजोंग उससे कहता है कि क्या ये लड़की इतनी खास है? दिखने में तो ये जरा सी भी खूबसूरत नहीं लग रही, पता नहीं तुम्हें इसके मरने का इतना ज्यादा अफसोस क्यों हो रहा है। और वो यहाँ पर अभी भी इसी तरह की बातें कर रहा था, जो कि मास्टर गाइनी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसलिए हम देखते हैं कि आखिरकार मास्टर गाइनी ने मिस रोंग को नीचे लिटा दिया था, जिसके बाद वो अपनी तलवार को लेकर दोबारा से गुस्से में फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। ये देखकर वीजोंग भी उनसे कहता है कि आज मुझे पहली दफा तुम्हारे आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। अब तो शायद तुमसे फाइट करने में और भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि तुम अब खुद को रोकोगी नहीं, बल्कि अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मेरे साथ फाइट करोगे। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वीजोंग ने बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार लेकर मास्टर गाइनी पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जहां मास्टर गाइनी बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहे थे। साथ ही साथ इस बार मास्टर गाइनी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वीजोंग को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ हमें इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट देखने को मिलती है, जहाँ मास्टर गाइनी अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स दिखा रहे थे। पर इस फाइट के दौरान हमें यह बात भी अच्छे से मालूम हो जाती है कि बेशक मास्टर गाइनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वीजोंग भी फाइट करने में कुछ कम नहीं, क्योंकि वो भी मास्टर गाइनी को बिल्कुल बराबर की टक्कर दे रहा था। कि तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर गाइनी के एक पावरफुल अटैक की वजह से वीजोंग की तलवार उसके हाथ से छूट गई थी, जिसे वो बड़ी तेजी के साथ मूव करते हुए दोबारा से कैच कर लेता है। यहाँ पर वीजोंग के हाथ से तलवार को छूटता हुआ देखकर हमें ऐसा लगा कि शायद वीजोंग यहाँ पर एक पॉइंट हार गया, पर ऐसा कुछ नहीं था। असल में हम देखते हैं कि मास्टर गाइनी के हाथ पर थोड़ी सी चोट लग चुकी थी, मास्टर गाइनी ही थोड़ा बहुत जख्मी हो गया था, जिस पर हमें मास्टर गाइनी के टीचर की आवाज सुनाई देती है कि इमोशन और गुस्सा सिर्फ इंसान को बर्बाद कर सकता है, वो उसे कभी भी पावरफुल नहीं बनाता। जबकि यहाँ पर मास्टर गाइनी काफी ज्यादा इमोशनल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा गुस्से में भी है, जिसकी वजह से वो अच्छे से सोच नहीं पा रहे। और इसी मौके का तो यहाँ पर वीजोंग ने फायदा उठा लिया कि तभी अचानक हम देखते हैं कि एक तरफ से टियानमिंग भी वहां पर पहुंच जाता है, जो कि यू मास्टर गाइनी के बाजू से खून निकलता हुआ देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। और वो कहता है कि मास्टर गाइनी क्या आप ठीक है? और वो ये कहते साथ ही बड़ी तेजी के साथ जाकर मास्टर गाइनी के सामने खड़ा हो गया था, जहां वो कहता है कि मास्टर गाइनी आप फिक्र मत करो, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। ये देखकर वीजोंग मुस्कुराना शुरू कर देता है और वो मास्टर गाइनी से कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारे पास एक बॉडीगार्ड भी है। जिस पर मास्टर गाइनी टियानमिंग से सवाल करते हैं कि क्या तुम मुझ पर यकीन करते हो, जिस पर टियानमिंग उन्हें जवाब देता है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जो जवाब सुनने के बाद मास्टर गाइनी टियानमिंग से कहते हैं फिर मेरे पीछे आकर खड़े हो जाओ, वीजोंग को मैं अकेले ही देख लूंगा। यहाँ मास्टर गाइनी की ये बात सुनते साथ ही हम देखते हैं कि टियानमिंग फौरन से मास्टर गाइनी के पीछे चला गया था, जिसके बाद मास्टर गाइनी दोबारा से फाइट के लिए खुद को रेडी कर लेते हैं। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर गाइनी के पीठ में खंजर खुप चुका था, और वो देखता है कि वो किसी और ने नहीं बल्कि टियानमिंग ने किया है। ये देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, इवन के मास्टर गाइनी को भी ये सब देखकर यकीन नहीं आ रहा था। वो टियानमिंग से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर हमें मून गॉडेस की वही बात सुनाई जाती है कि मास्टर गाइनी की किस्मत लिखी जा चुकी है, उसकी मौत टियानमिंग के हाथों लिखी हुई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टियानमिंग बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था, जो देखकर मास्टर गाइनी कहते हैं कि तुम टियानमिंग नहीं हो। और ये बात यहाँ पर सच भी थी, क्योंकि वो सच में टियानमिंग नहीं बल्कि कैलियन था, जो कि मास्टर गाइनी को मारने की कोशिश करता है। मास्टर गाइनी यहाँ पर कैलियन की असलियत जानने के बाद उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीजोंग बीच में आ गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर कैलियन की जान बच जाती है। ये देखकर मास्टर गाइनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो वीजोंग से कहते हैं कि मुझे लगा था कि आज की फाइट सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान है, जिस पर वीजोंग जवाब देता है कि अब ये फाइट हम दोनों से काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए हम दोनों इस फाइट में अकेले नहीं है। इसके बाद ये दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं, जो देखकर मास्टर बैन काफी ज्यादा घबरा रहे थे, क्योंकि वो सोचते हैं कि बेशक कैलियन के अटैक से मास्टर गाइनी सरवाइव तो कर गए, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। इसलिए अगर उसने आज भी यहाँ पर वीजोंग से फाइट की तो शायद वो यहाँ पर जान से मारा जाएगा। हमें कुछ भी करके इन दोनों को यहाँ पर रोकना होगा। वो यहाँ पर ये सब सोच रहे थे, जबकि दूसरी तरफ गाओ जियानली भी बिल्कुल यही सब सोच रहा था। इसलिए वो अपनी तलवार आगे करते हुए वीजोंग से कहता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा, बस तुम यहाँ पर मास्टर गाइनी को जिंदा जाने दो।
जो देखकर कैलियन और बाइफिंग भी फौरन से फाइट के लिए खुद को रेडी कर लेते हैं। ये सब देखकर विजोंग को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ मास्टर गाइन नहीं जानता था अगर गाओ जियानली भी इस फाइट में इंटर हो गया तो वो भी जिंदा नहीं बच पाएगा। इसलिए वो इन लोगों की जान बचाने के लिए कहता है कि तुम में से कोई भी हम दोनों की फाइट के बीच में नहीं आएगा, नहीं तो उसे पहले मुझसे फाइट करनी होगी। यह मास्टर गाइन की ये बात सुनकर विजोंग तो समझ गया था कि मास्टर गाइन इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने अपनी गोस्ट वैली को छोड़ दिया, तुमने पूरी की पूरी सल्तनत को छोड़ दिया, तुमने सारी दुनिया को छोड़ दिया सिर्फ इन लोगों को बचाने के लिए। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पर मास्टर गाइन जवाब देते हैं कि कुछ हासिल करने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना जरूरी होता है। यह मास्टर गाइन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि विजोंग को बहुत बड़ा शौक लग गया था, और ये शौक क्यों लगता है ये मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। असल में ये आज से 10-12 साल पहले की कहानी है, जब मास्टर गाइन और विजोंग दोनों ही नए नए गोस्ट वैली में आए थे। तब ये दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से बिहेव करते थे। इन लोगों को मालूम था कि एक दिन हमें एक दूसरे से टकराना होगा, लेकिन अभी के लिए ये लोग सिर्फ इसी बात पर ध्यान दे रहे थे कि हमें कुछ भी करके एक दूसरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना है ताकि हम इस दुनिया के काम आ सके। अब यहाँ पर गोस्ट वैली में कई सालों तक ट्रेनिंग करने के बाद हम देखते हैं कि एक दिन मास्टर ने इन दोनों को अपने पास बुला लिया था, जहाँ वो इनसे कहते हैं कि मैं तुम दोनों का टेस्ट लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों को देख सकूं कि तुम दोनों गोस्ट वैली के काबिल हो या फिर नहीं हो। और वो ये कहते साथ ही इन दोनों को टेस्ट के बारे में समझाना शुरू कर देते हैं, जहाँ उनका मास्टर इन दोनों को बताता है कि हम तुम दोनों को 2 अलग अलग केजेस में बंद कर देंगे और तुम्हारे साथ 2 बड़े बड़े ब्लैक टाइगर्स भी होंगे। ये टाइगर्स कोई आम टाइगर नहीं होंगे, बल्कि ये नॉर्मल टाइगर से 3 गुना ज्यादा बड़े और ज्यादा खतरनाक है। हमने इन टाइगर्स को पिछले 3 दिन से भूखा रखा हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर जाने के लिए 2 रास्ते मौजूद होंगे। दोनों ही रास्तों पर हमने एक एक इंसान को बांध कर रखा हुआ है। तुम लोगों को बस कुछ भी करके उनमें से दोनों इंसानों को या फिर एक इंसान को बचाना होगा। फैसला करना तुम लोगों का काम है, मैं बस यहाँ पर तुम लोगों का इंतजार करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये टेस्ट शुरू हो गया था। उन दोनों ब्लैक टाइगर्स को शिकार करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद मास्टर इंतजार कर रहे थे, और हम देखते हैं कि कुछ घंटों बाद विजोंग वहां पर आ गया था। वो अपने साथ उन 2 टाइगर्स में से एक की कटी हुई गर्दन भी ले आता है, जिसके बाद वो अपने मास्टर को बताता है कि मैं उनमें से एक इंसान को बचा पाया, जबकि दूसरी टाइगर ने उस दूसरे इंसान को मार दिया और मैं वहां पर वक्त पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही इंसान को बचाया है। ये सुनकर उसके मास्टर कहते हैं कि ठीक है, अब तुम यहाँ पर बैठ जाओ, हमें गाइनी का इंतजार करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इंतजार करते करते शाम हो गई थी, और शाम को आखिरकार मास्टर गाइनी भी वहां पर आ जाते हैं। वो काफी ज्यादा बुरी हालत में दिखाई दे रहे थे। उसको यूं निराश देखकर मास्टर पहले से समझ गए थे। वो उससे कहते हैं कि तुम बुरी तरह से हार चुके हो, क्योंकि तुम एक भी इंसान को नहीं बचा पाए। इसलिए वो मास्टर गाइनी को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि कभी कभी सब कुछ हासिल करना नामुमकिन होता है, इसलिए तुम्हें अपनी एबिलिटी के हिसाब से कुछ न कुछ हासिल करना होगा। अगर तुमने सही वक्त पर सही फैसला लिया होता तो आज तुम उन दोनों में से एक इंसान को बचा पाते, लेकिन तुमने गलती यही की कि तुमने उन दोनों इंसान को बचाने की कोशिश की, जबकि तुम्हारी रफ्तार उस टाइगर के मुकाबले काफी ज्यादा कम है, और इसलिए तुम उन दोनों इंसानों में से किसी को भी बचा नहीं पाए। इसलिए मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ तुम्हें छोड़ना जरूर होगा। हमारी हार या जीत हमारे फैसलों पर डिपेंड करती है। आज मैंने तुम्हें जो कुछ सिखाया, अगर तुमने ये याद रखा तो तुम जिंदगी में दोबारा कभी नहीं हारोगे। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ विजोंग मास्टर गाइनी से कहता है कि तुम हमेशा से ही दूसरों को बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि आज तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि तुम्हारी महबूबा तुम्हारी आंखों के सामने मर गई, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाए। और यहाँ ये सब कहने के बाद हम देखते हैं कि विजोंग चिल्लाकर अपने साथियों से कहता है कि अब के बाद मास्टर गाइनी पर कोई भी अटैक नहीं करेगा। अगर तुम में से दोबारा किसी ने भी मास्टर गाइनी पर अटैक करने की कोशिश की तो वो मेरा दुश्मन होगा और उसे मेरा सामना करना होगा। जो सुनकर विजोंग के साथी समझ गए थे कि अब हमें विजोंग की बात माननी ही होगी, नहीं तो यहाँ पर हमारी भी जान जा सकती है। और अब वो लोग ये बात अच्छे से जानते थे कि विजोंग और मास्टर गाइनी की फाइट में अब चाहे विजोंग की जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि विजोंग और मास्टर गाइनी दोबारा से एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं, और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।